जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग कंटिन्यूटी के ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले वाला क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी का बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। आज देखते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज कुछ अलग टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा, है ना। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट तो रहता है ना। आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए। क्वेश्चन में कहा गया है क्या, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ कहा गया है 3ax प्लस बी और 4x ग्रेटर देन 1, है ना। और यहाँ है क्या कि 11 4x इक्वल्स टू 1 और यहाँ है 5ax माइनस 2b 4x लेस देन 1। कहने का मतलब है कि 1 पर ये क्या है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ गिवन है ना कि इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड 1। तो हम लोगों का सबसे मेन पॉइंट यहाँ है कि a और b को फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए वो कौन सा पॉइंट है, यानी 1 जो है ना, 1 पॉइंट पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है ना। तो यहाँ अलग अलग कंडीशन गिवन है कि लेस देन में ये फंक्शन होगा, है ना, ग्रेटर देन में ये फंक्शन होगा। और यानी x इक्वल्स टू 1 जब लेंगे तो उस टाइम में आप लोगों का यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या है, यानी डिफिनेट वैल्यू हम लोगों को फाइंड है, यानी हम लोगों को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है जब x इक्वल्स टू 1 लेंगे, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्व। तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट यहाँ लिखेंगे सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पर यह क्या है, कंटिन्यूअस है। जब x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस कब होता है बताइए, कंटिन्यूअस तभी होता है जब लिमिट ऑफ द पॉइंट एंड राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, यदि ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ये लिखेंगे, कंटिन्यूअस तो बोल चुका है कि ये कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या होगा, सो f ऑफ 1 इक्वल्स टू RHL और इक्वल्स टू LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो यहां हम लोगों का हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा हम लोगों का, अब लिख सकते हैं हम लोग 9, तीनों को एक साथ तो नहीं ले जाएंगे कि 9 कि f ऑफ 1 इक्वल्स टू RHL हो गया। तो बताइए f ऑफ 1 मतलब x इक्वल्स टू जब 1 लीजिएगा तो क्या होगा फंक्शन हम लोगों का, यहाँ गिवन है, यानी ये हो जाएगा 11 और इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट के लिए होता है कि लिमिट और यहाँ x टेंडिंग टू 1 और ये प्लस होगा, ये हो जाएगा आपका f ऑफ x। क्लियर है, f ऑफ x हो गया। और यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, इम्प्लाई दैट 11 इक्वल्स टू लिमिट और यहाँ हो जाएगा h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस h। ओके, अब यहाँ आप लोग ये चीज़ देखिए कि 1 प्लस h जो है ना, यानी ग्रेटर देन जहाँ है उस जगह पे जो वेरिएबल होगा x है, जहाँ जैसे कि यहाँ देखिए ग्रेटर देन है ना। तो ग्रेटर देन है ये मतलब x ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स ये राइट हैंड लिमिट को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करवाएंगे, है ना। तो जहाँ x होगा वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 1 प्लस h। अब आप ये कह सकते हैं कि इम्प्लाई दैट 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका लिमिट और ये स्टैंडिंग टू 0। अब यहाँ क्या है बताइए, ये है आपका 3a और x के प्लस पर पुट करेंगे 1 प्लस h। ओके, और प्लस ये b हो गया। यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई दैट आपका ये हो जाएगा क्या, 11 इक्वल्स टू ये लिमिट और ये s टेंडिंग टू 0, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a इंटू 1 मीन्स 3a प्लस 3ah प्लस ये b। ओके, अब लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो लिमिट को अप्लाई करने से पहले यहाँ देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका इम्प्लाई दैट ओहो 11 इक्वल्स टू, यहाँ इसके बाद लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस ये हो जाएगा 3a इंटू 0, क्योंकि h कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 तक, और प्लस यहाँ है आपका b, ये क्या है आपका, ये है आपका b। तो आप यह कह सकते हैं सिंस कि 3a प्लस b इक्वल्स टू 11, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। अब बताइए क्या होगा, अब हम लोग यह कह सकते हैं इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन यानी लिमिट ऑफ द पॉइंट, है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट को इस बार क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ देखिए थोड़ा सा,
हम लोग क्या किए थे, ये तीनों इक्वल है ना, तो हम लोग क्या लिए थे, इसको और इसको लिए थे, है ना, इसको और इसको लिए, तो हम लोगों का ये कंडीशन आ गया है, यानी इक्वेशन 1 तक। अब इस बार क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे, है ना, किसको लेंगे, यानी लिमिट ऑफ द पॉइंट और लेफ्ट हैंड लिमिट को लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू, आपका यहाँ हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये तो है 11, ठीक है, और इक्वल्स टू ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होता है लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और ये हो जाएगा एफ ऑफ x। अब हम लोग लिखेंगे क्या, 11 इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट, और यहाँ s टेंडिंग टू क्या होगा 0, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एच। अब ये 1 माइनस एच जो है ना, यहाँ लेस देन है, लेस देन यहाँ पर है ना, कि क्या है x लेस देन 1, और x लेस देन 1 मीन्स आपका ये क्या करेगा, लेफ्ट की ओर से ये लिमिट को क्या कर रहा है, टेंडिंग कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, 11 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 5a, और x यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो x के प्लेस पर क्या हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एच। ओके, और माइनस यहाँ क्या है 2b, तो ये हो जाएगा आपका 2b। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं, है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका इम्प्लाई दैट, ये हो जाएगा 11 और इक्वल्स टू, ये देखिए इसको मल्टी हो, यहाँ देखिए लिमिट छूट रहा है ना, यहाँ क्या होगा आपका लिमिट, और यहाँ हो जाएगा s टेंडिंग टू 0। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या लिमिट और s टेंडिंग टू 0। ओके, अब ये हो गया, अब ये हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 5a, और माइनस ये हो जाएगा 5a माइनस h और माइनस 2b, है ना, और इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 11, और लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, मतलब जहाँ h नज़र आए वहाँ आप क्या कर दीजिएगा 0 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5a और माइनस ये 5a मल्टीप्लाई 0 और माइनस ये 2b, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 5a माइनस ये 2b और इक्वल्स टू 11। ओके, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब बताइए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोगों को सोल्यूशन करने की ज़रूरत है, इस दोनों का सोल्यूशन करेंगे तभी हम लोगों का a का वैल्यू मिलेगा, है ना। तो देखिएगा कभी कभी क्या करना पड़ता है, कभी कभी माइनस करना पड़ता है, कभी कभी प्लस करने से भी काम चल जाता है, या और कभी कभी आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी कर देना होता है ना। तो यहाँ देखेंगे कि ज़रूरत क्या है, तो यहाँ आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए 3a प्लस b, और यहाँ देखिए 5a और माइनस 2b, तो एक काम कीजिए, यहाँ माइनस 2b है और यहाँ प्लस b है, दैट मीन्स हम लोग इसको अगर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2b हो जाएगा, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो ये प्लस 2b और ये माइनस 2b ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से हम लोगों को a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, देखिए कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, यहाँ लिखेंगे सिंस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या फिर आप यह कह सकते हैं एडिंग विथ इक्वेशन 2, है ना, एंड एडिंग विथ इक्वेशन 2। ओके, एडिंग विथ इक्वेशन 2। अब बताइए इक्वेशन 2 यहाँ है और यहाँ आपका हो जाएगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये हो जाएगा आपका 6a और प्लस ये हो जाएगा 2b, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 22, और यहाँ देखिए आपका हो जाएगा यहाँ 5a और माइनस ये हो जाएगा 2b और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 11, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ बताइए ये अभी प्लस और ये भी प्लस, ये तो कट जाएगा माइनस प्लस। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का 11a और इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 33, तो 11 3 जा कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, दैट मीन्स हम यह कह सकते हैं a का वैल्यू क्या निकला, 3 निकला, a का वैल्यू क्या निकला 3। अब a का वैल्यू को इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिएगा तो आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो कहाँ पुट कीजिएगा, देखिए तो कहाँ इजी होगा, कहीं पर भी पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए a का वैल्यू कितना है 3 है, तो हम लोग 1 में पुट करते हैं, 1 यहाँ है ना। लैंग्वेज यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा बताइए, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग लैंग्वेज लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, है ना। हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा कि a का मान या समीकरण 1 में रखने पर, है ना।
तो यहाँ हो जाएगा आपका समीकरण 1 कहाँ है, इक्वेशन 1 यहाँ। तो ए के प्लस पर यदि 3 रखेंगे, ए के प्लस पर क्या रखेंगे 3, तो 3 × 3 और प्लस ये हो जाएगा बी आर इक्वल्स टू क्या है 11 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 9, तो हम लोग यह कह सकते हैं देयरफॉर बी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा बोलिए तो 11 माइनस, क्योंकि यह तो प्लस हो जाएगा 9, लेकिन राइट साइड जाएगा तो यह -9 हो जाएगा। तो हम लोग यह कह सकते हैं क्या कि बी का वैल्यू क्या निकला, देयरफॉर बी इक्वल्स टू कितना हो गया 2 हो जाएगा, हो गया। तो ए का वैल्यू ये हो गया, बी का वैल्यू ये हो गया है ना। तो लास्ट में लिखिएगा क्या द रिक्वायर्ड वैल्यू है ना, ए इक्वल्स टू इतना, बी इक्वल्स टू इतना, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए यहाँ देखिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा सा समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से हट के है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा जल्दीबाजी में पढ़िएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ भी तो ए और बी फाइंड करना है। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी ए और बी फाइंड करना है, लेकिन बात यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ देखिएगा 2 पॉइंट दिया है ना। 2 पॉइंट कहने का मतलब यहाँ देखिए कि 2 पर भी कंटिन्यूअस है फंक्शन, और यहाँ पर 10 देख पा रहे हैं, यहाँ भी 10 पर भी ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो इससे पहले वाले जितना भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्या था, एक ही पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस हुआ करता था, और आप कोई यानी आप उसका वैल्यू निकालते हैं है ना। यानी आपको कोई एक पॉइंट गिवन था, यानी इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बताइए ए और बी का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ समझिए क्वेश्चन में ये चीज़ कहा गया है क्या, यहाँ देखिए यदि x इक्वल्स टू 10 है तो उस सिचुएशन में भी आपका वैल्यू कितना आएगा 21 आएगा, और x ग्रेटर देन 10 है उस सिचुएशन में भी यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आएगा 10 आएगा, सॉरी 21 आएगा है ना। और यहाँ देखिए x इक्वल्स टू 2 है, उस सिचुएशन में भी आपका वैल्यू 5 आएगा, और x लेस देन टू 2, तो इस सिचुएशन में भी आपका वैल्यू क्या आएगा यानी 5 ही आएगा। तो यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि देखिए कि 2 चीज़ एक ही चीज़ आ रहा है, सेम चीज़ आ रहा है ना। देखिए बहुत इजी है, यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए ये तो इक्वल है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या व्हेन नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2 है ना। यदि ये फंक्शन क्या है, यदि 2 पर कंटिन्यूअस है, तो 2 पर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, इसको पहले हम लोग अप्लाई करते हैं फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, यानी एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे सो एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, देखिए सबसे मेन बात क्या होगा सॉरी, सबसे मेन बात यहाँ अगर हम लिमिट ऑफ द पॉइंट लेते हैं ना, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2 है ना, और ले लेंगे सपोज कि जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, ये इसके इक्वल भी तो है, लेकिन यहाँ अगर वो चीज़ ले लेते हैं ना तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों प्रॉब्लम क्यों होगा, देखिए प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि इसका वैल्यू और लेफ्ट हैंड का वैल्यू क्या है सेम है। तो इसको हम इक्वल करेंगे तो ये दोनों 5 आ जाएगा। तो 5 आने से हम लोगों का ए का वैल्यू तो नहीं निकलने वाला है ना, हम लोगों को ए वाला फंक्शन को भी क्या करना होगा, लेना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यानी एफ ऑफ 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर ले रहे हैं तो ये दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए हम इसको और इसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे, नाउ लिमिट ऑफ द पॉइंट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ द पॉइंट कितना है 5 है, और इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट के लिए होगा लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ हो जाएगा आपका 2 प्लस, और ये हो जाएगा एफ ऑफ x। क्लियर है, इम्प्लाई दैट 5 इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस h। क्लियर है, और इम्प्लाई दैट f इक्वल्स टू लिमिट, अब बताइए ये क्या हो जाएगा, यहाँ s टेंडिंग टू 0, और यहाँ देख पा रहे हैं आप यानी 2 प्लस h, तो 2 प्लस h जहाँ आपका राइट हैंड लिमिट को बिलोंग करता है एट पॉइंट 2 पर, तो उसी के वेरिएबल पर हम लोगों को पुट करना है 2 प्लस h।
यानी यहाँ देखिए, है ना, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, यानी x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ भी ये देखिएगा, इसको बढ़िया से समझिए, यानी x बड़ा है किससे, है ना, 2 से, x ग्रेटर देन 2, या फिर आप यह कह सकते हैं क्या कि 2 लेस देन x, है ना, बात तो बराबर है। कहने का मतलब ये रेड वाला मार्कर क्या है, ये ब्लू वाला मार्कर से क्या है, ये बड़ा है ना, ये क्या है, इससे बड़ा है। और दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि ब्लू वाला मार्कर छोटा है किससे, रेड वाला मार्कर से, है ना, बात तो वही है ना। तो चलिए हो गया, आगे लिखेंगे क्या, इम्प्लाई दैट, ये हो जाएगा 5, और अच्छा यहाँ हो जाएगा ना, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा आपका a हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका सॉरी 2 प्लस h और प्लस b। तो आगे लिखेंगे यहाँ 5 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, s टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस ah और प्लस ये b, ये 5 अप्लाई कर दीजिए, यानी 2 प्लस ये हो जाएगा आपका a मल्टीप्लाई 0 प्लस b। फाइनली हम लोग ये लिख सकते हैं 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, इक्वेशन क्या माने 1, है ना। अब इक्वेशन 1 माने, अब देखेंगे हम लोग दूसरा पॉइंट को लेंगे। दूसरा पॉइंट लेने का सेंस यह है, हम लोग किस पॉइंट को लेंगे, हम लोग इस बार 10 को लेंगे, है ना। तो आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 10, है ना। चलिए लिख देते हैं, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 10। सो क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 10 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए x इक्वल्स टू क्या है 10, दैट मीन्स ये अगर ग्रेटर देन वाला हम तो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम आएगा 21। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को ले लेंगे, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे एफ ऑफ 10 इक्वल्स टू LHL, है ना। तो LHL, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका क्या, 21 इक्वल्स टू ये लिमिट और x टेंडिंग टू, ये हो जाएगा 10 पर पावर माइनस, और ये f ऑफ, है ना, 10 है, f ऑफ 10 माइनस h। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ 10 माइनस h कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट, सॉरी इम्प्लाई दैट 21 आर इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा लिमिट, और हाँ ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका s टेंडिंग टू 0, सॉरी यहाँ f ऑफ x कर दीजिए फर्स्ट में, है ना, f ऑफ x। अब यहाँ लिखेंगे x टेंडिंग टू इतना, f ऑफ यहाँ 10 माइनस h, इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 21 इक्वल्स टू, ये लिमिट हो जाएगा s टेंडिंग टू 0। अब ये बताइए क्या होगा, 10 माइनस h, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x लेस देन 10, यह कहाँ है देखिए, तो x लेस देन 10 यहीं पर, यहाँ से यहाँ तक, ओहो ये वाला पर्सन, है ना। चलिए मिल गया, तो हम लोगों को यहाँ लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका a, और यहाँ x के प्लेस पर लिखेंगे 10 माइनस h और प्लस ये b, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 21 मिल गया, और ये हो जाएगा लिमिट, और h लेस देन सॉरी h टेंडिंग टू 0, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10a माइनस ah और प्लस ये b। चलिए ठीक है, इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 21 इक्वल्स टू, अच्छा लिमिट को अप्लाई कर देंगे, आप अप्लाई करेंगे मतलब ये हो जाएगा आपका 10a और माइनस a मल्टीप्लाई 0 और प्लस b। तो हम लोग यह कह सकते हैं क्या, यानी b प्लस 10a इक्वल्स टू 21, यह हो जाएगा आपका इक्वेशन, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। तो बताइए ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों में देखिए क्या है, अच्छा यहाँ 2a प्लस, तो हम लोग यहाँ b प्लस 10a, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 10a प्लस b, अच्छा रहेगा। देखिए इसको आगे लिखेंगे, मतलब 10a और प्लस ये b इक्वल्स टू दिस, ओके। अब दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे क्या, इक्वेशन 1 या लिखेंगे लैंग्वेज सब्ट्रैक्शन, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इक्वेशन
1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 को 2 से माइनस करना है, मतलब 10a और प्लस ये हो जाएगा b और इक्वल्स टू 21 और माइनस करना है यहाँ कितना है देखिए तो 1 में ये हो जाएगा आपका 2a और प्लस ये b और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5। अब बताइए ये तो कटा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस, ये कटा, b भी कट गया। अब बताइए 10 में 2 गया, ये हो गया 8a और इक्वल्स टू 21 में 5 गया तो ये हो जाएगा आपका 16। दैट मीन्स क्या हो गया 8 2 जा 16। तो हम लोग यह कह सकते हैं क्या, देयरफॉर a इक्वल्स टू आपको मिला कितना 16। a का वैल्यू मिल गया 16। अब a का वैल्यू को कहाँ पुट कीजिएगा, a का वैल्यू को आप यहाँ पुट कीजिए, कहाँ पे, यहाँ इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में अगर पुट कर रहे हैं तो b क्या मिलेगा बताइए। तो यहाँ देखिए a के प्लस पर हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 10 2 जा 20 और 20 को इधर ले जाके माइनस करेंगे, मतलब 21 माइनस 20, दैट मीन्स b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना। तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके, अब ये हो जाएगा हम लोगों का, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों को यह सारा क्वेश्चन अभी जो सॉल्व किए, यहाँ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए और दोनों क्वेश्चन ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना। तो आई होप आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी के लिए, है ना। तो चलिए आज रहने देते हैं यहीं तक।